हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हमने एचपी टैट मेडिकल के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है बायोलॉजी में, तो जिसमें हम डिटेल चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम सभी को पता है मॉर्फोलॉजी होती क्या है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना, जैसे रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट, इन सब की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट इज रूट। तो जैसे कि हम सभी को रूट का स्ट्रक्चर पता है, रूट होता कैसे है। ये है आपका प्लांट, ये है प्लांट और ये क्या है, रूट्स। तो रूट एक नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, यानी कि रूट जो है वो डाउनवर्ड की तरफ ग्रो करती है। तो ये एक नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं ग्रो करती हैं टूवर्ड द सनलाइट। ये क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, यानी कि ये क्या करती हैं, अर्थ के नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। नेक्स्ट इज, अब हम डाइकोटिलेडनस प्लांट्स और मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डाइकोटिलेडनस प्लांट्स वो होते हैं जिनमें से रूट्स रेडिकल से निकलती हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें से रूट्स रेडिकल से निकलती है। और मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें रूट्स स्टेम के बेस से निकलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्टार मार्क कर लीजिए, मैंने स्टार मार्क ही किया है इसमें क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट इज टैप रूट सिस्टम। डाइकोटिलेडनस प्लांट्स की रूट्स टैप रूट्स होती हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने मस्टर्ड का प्लांट देखा, ये क्या है, मस्टर्ड का प्लांट, और इसकी ये रूट, यानी कि एक ऐसी रूट रहती है, टैप रूट होती है। टर्निप की भी, कैरेट की भी, बीट की भी, इन सब की रूट्स टैप रूट्स होती हैं। और मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स फाइब्रस, ऐसे ऐसे बहुत रेशेदार होती है, फाइब्रस, इस तरह से रेशेदार इनकी रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं। और इसके एग्जाम्पल है वेट। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। तो एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होती हैं जो रेडिकल से ना निकल के प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से निकलती हैं, उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। जैसे कि ग्रासेस, मोनेस्ट्रा, बनियन ट्री। बनियन ट्री आपने देखा होगा कि ये क्या है, बनियन ट्री है, मान लीजिए ये है बनियन ट्री, और इस ट्री से ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं। तो इन ऐसी रूट्स जो कि रेडिकल से ना निकल के प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से निकलती हैं, उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे रूट्स का स्ट्रक्चर। ये रूट का स्ट्रक्चर है, दिस इज रूट स्ट्रक्चर। रूट एपेक्स में, यानी कि नीचे वाले पार्ट को डिस्टल बोलते हैं और ऊपर वाले पार्ट को प्रोक्सिमल, यहाँ लिख लेना प्रोक्सिमल। नीचे वाले पार्ट को डिस्टल और ऊपर वाले को प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं। तो डिस्टल पार्ट में एपेक्स पे रूट जो है वो कैप से कवर्ड होती है। रूट जो है बेसिकली ये किस चीज़ से कवर्ड है, ये कैप है। दिस ग्रीन कलर इज नोन एज कैप। तो रूट एपेक्स पे रूट कैप से कवर्ड है। उसके ऊपर रूट्स पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे सेल्स मोल्स होते हैं, इनका प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है और यहाँ पे डिवीज़न होती है सेल्स की। नेक्स्ट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये रीजन है इलोंगेशन का। इस रीजन में सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं और इस रीजन में रूट की इलोंगेशन होती है, यानी कि रूट की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इज द maturation, region of maturation. This upper part is known as region of maturation. तो region of maturation में root hair आते हैं, this is known as root hairs. maturation में root hair present होते हैं और epidermal cells भी present होते हैं। तो ये था root का structure। चलिए फिर से समझते हैं, एक बार ये रिकैप्चुलेट करते हैं इसे। ये है रूट का स्ट्रक्चर जिसमें डिस्टल पार्ट
जिसमें डिस्टल पार्ट में रूट कैप प्रेजेंट होती है और उसके बाद मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है जहाँ पे सेल डिवाइड होते हैं और देन इलोंगेशन पार्ट, दिस इज नोन एज इलोंगेशन पार्ट। इस इलोंगेशन पार्ट में रूट की इलोंगेशन होती है। देन अपर पार्ट इज मैच्योरेशन, यह वो पार्ट है जहाँ पे रूट हेयर की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इज प्रॉप रूट। अब प्रॉप रूट्स क्या होती हैं? तो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो प्रॉप रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो कर रही होती हैं। बेसिकली यहाँ समझिए ये क्या है, बनियन का ट्री है। तो बनियन ट्री में ऐसी हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। कैसी हैं ये? वर्टिकली। कलर से समझिए, वेट अ सेकेंड। चलिए पहले तो हम बना लेते हैं ट्री का स्ट्रक्चर। ये है बनियन ट्री। बनियन ट्री पे एक ऐसे हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो इन स्ट्रक्चर्स को हम रूट्स बोलते हैं, ये वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो कर रही होती हैं। तो ऐसी रूट्स जो वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो कर रही हैं और ये बेसिकली हम इन्हें बोलते तो रूट्स हैं, पर ये रूट्स नहीं होते हैं, ये एरियल ब्रांच ऑफ स्टेम्स होते हैं। और ऐसी रूट्स जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करती हैं प्लांट से, उन्हें प्रॉप रूट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल रहेगा जैसे बनियन ट्री में आप देखते हो। नेक्स्ट इज स्टिल्ट रूट्स कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क आउट कर लीजिए। तो स्टिल्ट रूट्स क्या होती हैं कि ये मान लीजिए ये क्या है, मेज़ है या फिर शुगर केन है। शुगर केन का स्ट्रक्चर है, यानी कि शुगर केन बनाया हुआ है। शुगर केन पे आप ऐसे ऐसे कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स देखते हो। मेज़ पे भी ऐसे डंठल टाइप प्रेजेंट होते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि स्टेम के लोअर नोड से अराइज होते हैं, उन्हें हम स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं। ये मेज़ में, शुगर केन्स में प्रेजेंट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। राइजोफोर। राइजोफोर्स क्या होते हैं? मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया है, यहाँ पर देखेंगे आप। राइजोफोर्स बेसिकली स्वाम्पी एरियाज, जो दलदली एरियाज होते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं। अब ये क्या है? ये प्लांट है, ये दलदली एरियाज में ग्रो कर रहे हैं। तो इनकी ये क्या है? ये रूट्स है। इनकी रूट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उसके कारण उनकी रूट्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, यानी कि नेगेटिवली यानी कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक शो करती है, मतलब सनलाइट की तरफ ऐसे बाहर निकल आती है और सनलाइट की तरफ ग्रो करती हैं, ताकि इन्हें क्या मिल सके? ऑक्सीजन मिल सके फॉर द रेस्पिरेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है स्टेम। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं अब स्टेम। तो स्टेम बेसिकली सीड के प्ल्यूम्यूल से अराइज होती है। यह है सीड का स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज प्ल्यूम्यूल एंड दिस इज नोन एज रेडिकल। तो इससे स्टेम निकलती है और इससे क्या निकलती है? रूट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीड का स्ट्रक्चर है, इसे प्ल्यूम्यूल बोलते हैं, उसे रेडिकल बोलते हैं। तो रेडिकल से रूट निकलती है और प्ल्यूम्यूल से स्टेम निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है और हर टाइम ये प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे नोड्स और इंटरनोड के बीच में डिफरेंस, या फिर नोड और इंटरनोड क्या होता है। चलिए इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं कोई प्लांट। इससे लीफ ओरिजिनेट हो रही हैं। डायग्राम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा है, पर आपने समझने की कोशिश ज़रूर करनी है, जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ। चलिए कलर को चेंज कर लेते हैं। तो ये है बड,
कलर चेंज कर लेते हैं अगेन। यहाँ पे नोड प्रेजेंट रहता है लीफ के बेस पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चलिए देखिए डायग्राम की तरफ। ये ग्रीन कलर्स की लीव्स हैं, ये बड है ब्लू कलर का और ये नोड है। तो नोड वो एरिया है जहाँ से लीव्स निकलती हैं। तो जैसे आप देख रहे हो ये क्या है, नोड है। तो इस नोड से क्या हो रहा है, ये क्या है, नोड है दिस पिंक कलर, और इस नोड से ये क्या निकल रही है, लीव निकल रही है। इसे हम नोड बोलते हैं। और इंटरनोड्स होता है दो नोड्स के बीच के पोर्शन को, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है उसे हम बोलेंगे इंटरनोड। और यहीं पे आप समझ लीजिए ये बड है और बड के यहीं पर प्रेजेंट होता है, यानी बड कौन सा, ये एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है यहाँ पे। दिस इज नोन एज एक्सिलरी बड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जिमीकंद, कोलोकेशिया। मतलब पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जिमीकंद और कोलोकेशिया स्टेम फूड को स्टोर करती हैं। नेक्स्ट इज स्टेम टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल्स जो है वो एक्सिलरी बड से अराइज होती हैं। जैसे कि स्टेम टेंड्रिल्स होती क्या हैं, यहाँ पे देखिए, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या है आपकी, यहाँ से लीव अराइज हो रही है, तो यहीं से यहाँ पे होता है एक एक्सिलरी बड, ये है एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड से ही क्या अराइज होते हैं, टेंड्रिल्स अराइज होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कुकम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन एंड द ग्रेप वाइन्स। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क आउट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कि ऐसे कोई प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स जो वो स्पाइंस में ट्रांसफर्ड या फिर मॉडिफाइड हो जाती हैं। जैसे कि सिट्रस की, बोगनवेलिया की, इनकी स्टेम्स मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइंस में। जैसे कि ये क्या ऑप्शनल ले लीजिए, ये इसकी लीफ है और ये क्या है, स्टेम्स। स्टेम्स किस चीज़ में मॉडिफाइड होगी है, मॉडिफाइड होगी स्पाइंस में। जैसे ये स्पाइंस में से कांटेदार निकल आए हुए हैं लीव्स में उनकी में, दैट इज नोन एज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इनटू द स्पाइंस। चलिए बढ़ते हैं अब लीफ की तरफ। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना हुआ है। जितने भी मैंने इस चैप्टर्स में स्टार मार्क आउट किए हैं वो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट इज इट डेवलप एट द नोड एंड बियर्स द बड इन इट्स एक्साइल। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर ही डायग्राम की मदद से समझाया कि लीव्स जो है वो नोड से अराइज होती हैं और वहाँ पे उसके एक्साइल पे बड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक्सिलरी बड प्रेजेंट था और एक्सिलरी बड फर्दर डेवलप हो जाता है ब्रांच में। जैसे ये थी ना आपकी, ये थी आपकी लीव कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पे जो है नोड प्रेजेंट है और यहीं पे आपका एक्सिलरी बड है, और ये जो एक्सिलरी बड है वो आगे चल के ब्रांच में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज लीफ जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होती है। शूट एपिकल मेरिस्टेम वो है जहाँ से लीफ, स्टेम्स, फ्लावर्स वगैरह डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इज ये एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं इनकी लीव्स। मतलब कि यंग, ये जैसे मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है कि यंग लीव्स ऊपर ऊपर आएंगी और ओल्ड लीव्स नीचे होंगी। तो एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब है कि जो नई पत्तियां वो ऊपर आएंगी और पुरानी पत्तियां नीचे ही रहेंगी। ये नहीं होता है एक्रोपेटल में कि पुरानी पत्तियां ऊपर हैं और नई पत्तियां नीचे, ये बेसिपेटल में होता है। एक्रोपेटल में नई पत्तियां जो है वो ऊपर जाती हैं और पुरानी नीचे होती हैं। चलिए पढ़ते हैं, इसको भी डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये हमने बना लिया लीफ का स्ट्रक्चर। दिस इज़ नोन एज लीफ बेस। इस पूरे इसको बोलेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं हम, ये है लीफ बेस, ये है पेटियोल और इस पूरे को हम बोलेंगे लेमिना। तो बेसिकली लीफ का जो लीफ है वो स्टेम से अटैच है, लीफ स्टेम से लीफ बेस के ज़रिए अटैच है। नेक्स्ट इज लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता क्या है कि जो लीफ बेस है वो फूल जाता है और उसे हम पल्विनस बोलते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस को पल्विनस बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका जो बेस है वो स्वोलन हो जाता है।
और यहाँ पे भी आप ध्यान रखिए कि ये क्या है, लीफ का स्ट्रक्चर है, और ये लीफ बेस है, और ये लीफ पेटियोल है, और ये लैमिना है। तो यहाँ पे दो लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं। और यहीं पे क्या है, एक्सिलरी बड भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज लीफ ब्लेड। ये था आपका लेमिना, यानी कि लीफ है आपकी, लीफ का स्ट्रक्चर है। तो लीफ में वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं। लीफ में वेन्स, ये क्या है, वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट है। इनका काम रहता है कि वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, इनके ज़रिए वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट इज वेनिएशन। क्या है, वेनिएशन का मतलब है कि लीव्स में वेन्स और वेनलेट्स की अरेंजमेंट कैसी हुई है। तो बेसिकली 2 टाइप्स की रहती हैं, एक है रेटिकुलेट एंड सेकेंड इज पार्लर। रेटिकुलेट का मतलब है, डायग्राम से समझिए, ये है लीफ। रेटिकुलेट का मतलब है, तो इस डायग्राम में देखिए वेनलेट्स एक नेटवर्क फॉर्म कर रही है। मतलब ऐसे पता नहीं चल रहा है, पूरा नेटवर्क सा गुच्छा से ऐसे दिख रहा है ना आपको बीच बीच में, पूरा वेनलेट्स एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं, और ये डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज पैरेलल वेनिएशन। क्या होती है, ये है लीफ का स्ट्रक्चर। तो इसमें जो वेन्स है ऐसे प्रेजेंट रहती हैं, पैरेलली प्रेजेंट होती हैं, वेन्स पैरेलली प्रेजेंट होती हैं, और ये मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, टाइप्स ऑफ लीव्स। ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 2 टाइप्स के लीव्स होते हैं, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स में इंसिजन एब्सेंट भी होता है और प्रेजेंट भी होता है। जैसे आप देखोगे एप्पल्स की लीव कुछ ऐसी होती हैं, और गुआवा की भी लीव्स ऐसी रहती हैं। बट मैंगो की लीव्स कैसी होती हैं, यहाँ देखिए मैंगो की लीव्स होती हैं मैंगो की लीव्स कुछ इस तरह रहती हैं, यानी कि दिस इज़ नोन एज इंसिजन। ये जो इंसिजन है ये मिड रिब तक, यानी यहाँ तक नहीं पहुँचती है, यहाँ तक नीचे तक नहीं पहुँचती है, ये ऊपर ही रहती हैं, और ये मैंगो में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स में जो इंसिजन है वो मिड रिब तक पहुँच जाती है, जैसे पिन्नेट कंपाउंड लीव्स और पामलेटली कंपाउंड लीव्स। पिनेटली कंपाउंड लीव्स ऐसी लीव्स होती हैं जिनकी लीफलेट्स कॉमन एक्सिस तक पहुंच जाती है। जैसे नीम का स्ट्रक्चर देखा ना आपने किस तरह रहता है, ऐसे, और उसके यहाँ पे ऐसे ऐसे लीव्स प्रेजेंट होती हैं। यानी कि ये जो इंसिशन है, ये जो इंसिशन है, ये कहाँ तक पहुँच रहा है, मिड रिब तक। ये है मिड रिब, यहाँ तक जो है वो इंसिशन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट पामलेटली जो है लीव्स ऐसे गुच्छे की तरह ऊपर प्रेजेंट रहती हैं, और ये कोकोनट में होता है। कोकोनट में नहीं, ये सिल्क कॉटन में प्रेजेंट्स होती हैं पामलेटली कंपाउंड लीव्स। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट इज फाइलोटैक्सी। पी कट गया है, यहाँ लिखिए PHY, फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी है क्या, जब यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, कि स्टेम के ऊपर लीव्स का कैसा अरेंजमेंट है, उसे हम बोल लेंगे फाइलोटैक्सी। इसमें हम पढ़ेंगे 3 तरह के अरेंजमेंट्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड द रोल। यानी कि लीव्स जो है वो स्टेम के ऊपर कैसे अरेंज है। तो अल्टरनेट में कैसे होती हैं, ये है स्टेम, तो ये है नोड, एक नोड पे एक ही लीव प्रेजेंट होगी, दिस इज नोन एज अल्टरनेट। यानी कि सिंगल लीव अराइज एट ईच नोड, सिंगल लीव अराइज एट ईच नोड इन एन अल्टरनेट मैनर में, यानी इस तरह रहेगी। ये है लीव, और अगर एक लीव यहाँ पे प्रेजेंट है तो दूसरी यहाँ पे होगी, सिंगल लीव प्रेजेंट एट ईच नोड। इसके एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ये आपने ध्यान में रखने हैं एग्जाम्पल मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, और इसके चांसेस ज़्यादा हैं अभी भी आने के। नेक्स्ट इज अपोजिट। अपोजिट में जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है कि
हर एक नोड पे लीव्स का पेयर प्रेजेंट है, ये है हर एक नोड पे लीव्स का पेयर प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल है कैलोट्रोपिस एंड दी गुआवा। नेक्स्ट इज रोल। रोल में होता क्या है कि एक या दो से ज़्यादा लीव्स जो सिंगल नोड पे प्रेजेंट रहती हैं इस तरह। इसका एग्जांपल है एलिस्टोनिया। नेक्स्ट भी ध्यान रखना, आपको पूछा जा सकता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से हैं, तो वो पिक्चर प्लांट एंड द वीनस फ्लाई ट्रैप इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज इनफ्लोरेंस। अब इनफ्लोरेंस है क्या? इनफ्लोरेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। इनफ्लोरेंस का मतलब है कि फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर कैसे अरेंज्ड हैं, और फ्लावर जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से मॉडिफाइड होता है। दो टाइप की इन्फ्लोरेंस होती हैं, रेसिमोस एंड दी साइमोस। रेसिमोस एंड दी साइमोस। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, मैंने बनाया हुआ है। तो रेसिमोस वो ऐसे टाइप की इन्फ्लोरेंस है जिसकी जो मेन एक्सिस ये है, मेन ये ऊपर वाली क्या है, मेन एक्सिस ये जो कंटिन्यू ग्रो करती रहती है। मैंने ऊपर की तरफ एरो बनाया, इसका मतलब है हम ये क्या करती है, ऐसी ऐसी कंटिन्यू ग्रो करती जाएगी, और फ्लावर जो एक्रोपेटल सक्सेशन में ग्रो करते हैं। मतलब कि पुराना फ्लावर जो वो नीचे रहेगा और नया वाला ऊपर आएगा, नए वाले ऐसे ऐसे ऊपर आते जाएंगे, पुराने वाले नीचे रहेंगे, और इसकी जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूली ग्रो करती रहती है। इसके एग्जांपल है वीट, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड दी मेज। नेक्स्ट इज साइमोस। साइमोस एक ऐसी इन्फ्लोरेंस है जिसकी की मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर की ग्रो नहीं करती, मतलब टर्मिनेट, रुक जाती है इसकी ग्रोथ, और ये बेसी पेटल ऑर्डर में ग्रो करते हैं। यानी कि पुराने फ्लावर जो ऊपर रहेंगे और नए नए फ्लावर्स जो हैं वो नीचे आएंगे। इसके एग्जांपल है बोगिनवेलिया, जैस्मीन एंड दी सेलेनो एंड दी सोलेनम। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट इज़ फ्लावर। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। फ्लावर्स के बेसिकली 4 पार्ट्स रहते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। कैलिक्स और कोरोला एक एसेसरी ऑर्गन्स हैं, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। कैलिक्स को सेपल बोलते हैं, कोरोला को पेटल्स, एंड्रोशियम को स्टेमन और गाइनोशियम को पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। नेक्स्ट इज, ये जो मैंने स्टार मार्क किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है कि व्हाट इज़ पेरिनाथ। पेरिनाथ क्या है और ये किस में प्रेजेंट है? ये लिली में प्रेजेंट होता है। जब कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते, अलग नहीं होते, यानी सेपल्स और पेटल्स एक साथ होते हैं, उसे हम पेरिनाथ बोलते हैं, और ये लिली में प्रेजेंट होता है। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल तो सबको पता है, बाइसेक्सुअल का प्रेजेंट है। जब एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे वो बाइसेक्सुअल। अगर सिर्फ और सिर्फ मेल या फीमेल, मतलब एक प्लांट में एक ही प्रेजेंट होगा, मेल या फीमेल, उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। नेक्स्ट इज सिमिट्री ऑफ द फ्लावर्स। फ्लावर्स की सिमिट्री को पढ़ेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया है, इसको क्या किया है मैंने, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब कि रेडियल सिमेट्री। एंड नेक्स्ट जाइगोमॉर्फिक मतलब कि बायलैटरल सिमेट्री, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं। इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा, चिली एंड द चाइना रोज। और जाइगोमॉर्फिक एग्जाम्पल है पी, गुलमहर, बीन एंड केशिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ एन फ्लोरल पार्ट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हर बार ही आया हुआ है क्वेश्चन, और इस टाइम भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था कि हाइपोगाइनस ओवरी किस में प्रेजेंट होती है, या फिर हाइपोगाइनस में कैसी ओवरी होती है, सुपीरियर, इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर, कैसी होती है? तो हाइपोगाइनस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें गाइनोशियम जो है वो हाईएस्ट पोजीशन में, ये क्या है, गाइनोशियम है, ये हाईएस्ट पोजीशन में सबसे, इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, और बाकी जो है जैसे ये क्या, एंथर, ये सारी बाकी जो है वो उसके लोअर्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन पे कौन होगा, गाइनोशियम, फीमेल
पार्ट होकर बाकी सारे लोअर्स में प्रेजेंट होंगे उसे हाइपोगाइनस बोलते हैं और इसे हम सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। स्टार मार्क आउट कर लीजिए, इसे हम सुपीरियर ओवरी बोलेंगे हाइपोगाइनस को। इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड द ब्रिंजल। नेक्स्ट इज द पेरिगाइनस। चलिए सबसे पहले पेरिगाइनस का फ्लावर को उसके भी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये पेरिगाइनस का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ओवरी, थैलेमस, एंथर। इस कंडीशन में होता क्या है कि गाइनोशियम जो है वो कहाँ पे है, गाइनोशियम कहाँ पे है, सेंटर पे गाइनोशियम है और अदर पार्ट कहाँ पे है, रिम ऑफ थैलेमस, इसके थैलेमस के अराउंड प्रेजेंट है। तो इसमें कौन सी ओवरी प्रेजेंट है, हाफ इंफीरियर ओवरी, और इसके एग्जाम्पल है, मार्क आउट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल है प्लम, रोज एंड दी पीच। नेक्स्ट इज, यहाँ पे दिख नहीं आ रहा है, ये है एपिगाइनस। एपिगाइनस फ्लावर। इसमें होता क्या है कि जो आपकी ओवरी है, इसमें जो आपका फीमेल पार्ट है वो पूरा का पूरा कवर्ड रहता है थैलेमस से और बाकी पार्ट ऐसे ऊपर को ग्रो कर रहे होते हैं। यानी कि बोलने का मतलब क्या है कि जो थैलेमस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है ऊपर की तरफ और ओवरी को उसके अंदर ओवरीज के अंदर ही एनक्लोज रहती है और बाकी जो पार्ट्स हैं वो ओवरी से ज़्यादा ग्रो कर जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। इसके एग्जाम्पल, ये एपिगाइनस फ्लावर में कौन सी ओवरी प्रेजेंट होती है, इंफीरियर ओवरी, स्टार मार्क कर लीजिए, और इसके एग्जाम्पल है ककम्बर, गुआवा एंड दी सनफ्लावर। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के पार्ट्स हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड दी गाइनोशियम। कैलिक्स जो आउटरमोस्ट फ्लावर है इसे हम सेपल भी बोलते हैं। दो टाइप्स के हैं, गैमो सेपलिस एंड दी पॉलीसेपलिस। जब सेपल एक साथ यूनाइटेड होंगे, अटैच होंगे तो गैमो सेपलिस, और पॉलीसेपलिस जब सेपल्स होंगे वो फ्री होंगे। नेक्स्ट इज कोरोला। कोरोला का है कि ये पेटल्स का बना हुआ होता है। कोरोला बेसिकली क्या है, पेटल्स, आपने फ्लावर में देखी ना कलियाँ, पेटल्स, वो है कोरोला। गैमो पेटलिस एंड दी पॉलीपेटलिस। गैमो पेटलिस का मतलब पेटल्स एक साथ यूनाइटेड है और पॉलीपेटलिस का मतलब है पेटल्स जो है वो फ्री हैं, अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। नेक्स्ट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है, एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड द पेटल्स इन एन फ्लावर बड में। मतलब फ्लोरल बड में सेपल्स और पेटल्स कैसे अटैच हैं, कैसे उनकी अरेंजमेंट है, दैट इज नोन एज द एस्टिवेशन। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट में सेपल्स और पेटल्स जो वो ओवरलैप नहीं करते हैं, कुछ ऐसे प्रेजेंट रहते हैं विदाउट ओवरलैपिंग। इसका एग्जाम्पल मेन है, इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रॉपिस, इसका एग्जाम्पल रहेगा कैलोट्रॉपिस, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या है, ट्विस्टेड में ऐसे प्रेजेंट रहती हैं सेपल्स और पेटल्स, यानी ये ओवरलैप करती हैं। ट्विस्टेड में क्या है, सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब पहले ये है फिर ये है, मतलब एक डायरेक्शन में इनकी ओवरलैपिंग होती है। इसका एग्जांपल रहेगा चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड दी कॉटन। नेक्स्ट इज इम्ब्रैकेट। इम्ब्रैकेट का मतलब है सेपल्स और पेटल्स यहाँ पे भी ओवरलैप कर रही हैं बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं। यहाँ पे तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में करी, जैसे ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, बट इस कंडीशन में ऐसे नहीं होते, इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहती है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल है केशिया। नेक्स्ट इज वैक्सलरी। वैक्सलरी पी और बीन्स में रहती है, इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह रहती है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बेसिकली एंड्रोशियम स्टेमन से बना हुआ होता है। इसके अंदर स्टॉक, फिलामेंट और एंथर प्रेजेंट होता है। एंथर बाइलोब्ड होता है और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, पोलन सैक के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये भी आपको पूछा जा चुका है कि स्टेराइल स्टेमन को क्या बोलते हैं, उसे स्टेमिनोड बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट इज एपीपेटलस सॉरी एपीपेटलस। एपीपेटलस जब स्टेमन पेटल के साथ अटैच होता है उसे हम एपीपेटलस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल रहेगा ब्रिंजल। इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एपीफाइलस का मतलब है जब स्टेमन पेरिनार्व के साथ यानी कैलिक्स और कोरोला के साथ जब स्टेमन अटैच होता है उसे हम एपीफाइलस बोलते हैं। नेक्स्ट इज मोनोडेफ्लिस। इसका मतलब है जब स्टेमन एक बंच में, एक बंडल में प्रेजेंट होता है उसे मोनोडेफ्लिस बोलते हैं। जैसे ये क्या है, ये ऐसे बंडल्स में प्रेजेंट रहेंगे स्टेम, उसे हम मोनोडेफ्लिस बोलेंगे। इसका एग्जांपल रहेगा चाइना रोज। नेक्स्ट इज डाइडेफ्लिस। डाइडेफ्लिस का मतलब है दो बंडल्स में, जैसे एक बंडल्स ये है, दूसरा बंडल ये रहेगा। और पॉलीडेफ्लिस मतलब दो से ज़्यादा बंडल, तीन, ऐसे बहुत ज़्यादा बंडल होंगे पॉलीडेफ्लिस में, ऐसे होंगे 2 3 एक ही फ्लावर में, एक ही फ्लावर के अंदर जब ऐसे दो से ज़्यादा स्टेमन्स अटैच होंगे उसे हम पॉलीडेफ्लिस बोलेंगे। इसका एग्जांपल है सिट्रस। नेक्स्ट इज द गाइनोशियम। गाइनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये कार्पल से बना होता है। इसके अंदर पार्ट्स आते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड दी ओवरी। चलिए डायग्राम से देखते हैं। दिस इज नोन एज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। नेक्स्ट इज एपोकार्पस। एपोकार्पस वो है जब मोर देन वन कार्पल इज फ्री, एक से ज़्यादा जब कार्पल फ्री होते हैं उसे एपोकार्पस बोलते हैं। सिनकार्पस जब कार्पल जो है वो एक साथ फ्यूज्ड होते हैं, ये होता है मस्टर्ड और टमाटो से। नेक्स्ट इज प्लेसेंटेशन। यहाँ दिख नहीं रहा है, कट गया है। नेक्स्ट इज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, कि ओवरी के अंदर ओव्यूल कैसा अरेंज है, दैट इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। तो इसके भी 4 हैं, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल एंड द बेसल। मार्जिनल जब वो रिच फॉर्म में अटैच है, वो एग्जाम्पल उसके अंदर आते हैं पी। एक्साइल जब ओव्यूल जो है मल्टीलॉक्यूलर ओवरी के साथ अटैच है उसे हम एक्साइल बोलेंगे, वो इसके एग्जाम्पल है चाइना, टमाटो एंड द लेमन। पेराइटल जब ओव्यूल डेवलप इन द इनर वॉल, इसके एग्जाम्पल रहेगा मस्टर्ड एंड द आर्जिनोन। बेसिकली इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, तो इसमें आपने इसके एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल के एग्जाम्पल रहेंगे प्राइमरोज एंड द डायंथस, और बेसल में सनफ्लावर एंड द मैरीगोल्ड। मैक्सिमम इसमें जो एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट, कि फ्रूट है क्या, तो मैक्सिमम टाइम में पूछा जा रहा है कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है क्या। जब फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन का बनता है उसे हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, यानी कि ओवरी की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, बिना फर्टिलाइजेशन से ही फ्रूट जो है बन के तैयार हो रहा है, दैट इज नोन एज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब फ्रूट बॉल जो है वो थ्री इसके वॉल्स होती है। फर्स्ट इज एपिकार्प, मेसोकार्प एंड द एंडोकार्प। बाहर वाली लेयर को आउटर लेयर, इसी से हम एपिकार्प बोलते हैं। अंदर वाली लेयर को मेसोकार्प बोलते हैं, और बाहर और सबसे अंदर वाली एंडोकार्प है। कौन सी जो लेयर हम खाते हैं, कौन सी एडिबल पार्ट है, वो है आपका मेसोकार्प। नेक्स्ट इज आपको फॉल्स फ्रूट के भी एग्जांपल्स पता होने चाहिए, जैसे स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैश्यू, ये सब एग्जांपल फॉल्स फ्रूट के हैं। नेक्स्ट इज सीड। सॉरी, आपने ये भी ध्यान रखना है कि फ्रूट किससे डेवलप होता है, फ्रूट किससे डेवलप होता है, ओवरी से। कहाँ से बनता है फ्रूट, ओवरी से क्या बनता है फ्रूट। और ओव्यूल से क्या बनता है, बता सकता है कोई, ओव्यूल से सीड बनता है। ये चीज़ें दोनों आपने ध्यान में रखनी है, स्टार मार्क आउट कर लीजिए। मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन दोनों देखने को मिल चुके हैं। नेक्स्ट जैसे यहीं पे लिखा है कि ओव्यूल से क्या बनेगा सीड, सीड में सीड कोट एंड दी एम्ब्रियो। चलिए अब हम 2 सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, डाइकोटिलेडन सीड्स और मोनोकोटिलेडन सीड्स। तो डाइकोटिलेडन सीड का स्ट्रक्चर आपने देखना है, कुछ इस तरह का होता है, इसको हम सीड कोट बोलते हैं। और इस स्कार लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, इसे हम हाइला बोलेंगे, और इसके नीचे माइक्रोपाइल।
सीड कोट की बाहर वाली कवरिंग को सीड कोट बोलते हैं। इसमें 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं, टेस्टा, टेगमेन एंड द हाइलम। टेस्टा को आउटर पार्ट बोलते हैं, टेगमेन को इनर, हाइलम एक स्कार शेप्ड प्रेजेंट होता है सीड कोट में, जहाँ से जिससे सीड जो है वो फ्रूट के साथ अटैच रहता है। ये रहा सीड का स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज सीड स्ट्रक्चर। इसमें 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट है और ये है प्लीम्यूल जहाँ से स्टेम निकलती है और रेडिकल जहाँ से रूट निकलती है। नेक्स्ट इज मोनोकोटिलेडन्स सीड। तो मोनोकोटिलेडन्स का ये स्ट्रक्चर है उसके सीड का, ये है एंडोस्पर्म है और इसके बाहर एरियोलर लेयर प्रेजेंट होती है और ये स्कूटेलम है। दिस इज नोन एज कोलेप्टाइल प्लीम्यूल्स, रेडिकल एंड द कोलियोराइजा। Outer covering of the endosperm separate embryo by the proteinaceous layer called the areolar layer। Important है कि areolar layer क्या है, ये outer covering है जो separate करती है embryo को। Next is, अब इसमें किसमें what is ये भी पूछा जाता है कि shield shaped cotyledon को क्या बोलते हैं, उसे हम scutellum बोलते हैं, जो कि monocotyledons में present होते हैं। Next is important है कि जो plumule है वो कोलिप्लाइड से एनक्लोज रहता है और रेडिकल कोलियोराइजा से। दैट्स ऑल फॉर द टुडे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।